क्योंकि पाई एक नई क्रिप्टो करेंसी है तो उसे लेके लोगों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। अगर हम बात करें उसके KYC वेरिफिकेशन के बारे में तो इसे लेकर के भी बहुत सारे क्वेश्चंस एंड क्वेरीज हैं लोगों के बीच में। तो आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक को लेकर के बात करने वाले हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ पायल शेखावत, स्वागत है आपका हमारे चैनल डिजिटल यूट्यूब पे, जहां हम आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप पाई में KYC वेरिफिकेशन जो है वो उसके क्या स्टेप्स रहेंगे, किस तरीके से आपको करना है, कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी है। तो हम सारे के सारे पहलुओं पे बात करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, बिकॉज लास्ट में हम वो सारे स्टेप्स बताने वाले हैं कि जिस तरीके से आप KYC वेरिफिकेशन कर पाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं देन डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन हैव द नोटिफिकेशन ऑफ आवर अपकमिंग वीडियोस। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्योंकि पाई एक नई क्रिप्टो करेंसी है तो लोगों में बहुत सारी कंफ्यूजन और बहुत कुछ जानने की लालसा भी है। देखिए, जब भी हम पासपोर्ट बनवाते हैं या बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तो KYC होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ऑथेंटिसिटी के लिए। तो भाई ये तो क्रिप्टो वर्ल्ड है, तो जहाँ लोग इस सोच में इन्वेस्ट करते हैं कि भाई हम पैसा बनाएंगे, तो ऐसे ही पाई क्रिप्टो करेंसी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग KYC करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी कर दिया गया है। बहुत कंफ्यूजन है कि इसको लेकर, तो हम पॉइंट्स में आपको हर एक चीज़ समझाने की कोशिश करेंगे। बहुत लोग KYC के प्रोसेस को लेकर कंफ्यूजन में है कि भाई कब होगा, कैसे होगा। तो हम आपको बता दें दैट नेक्स्ट फेज पाई KYC का शुरू हुआ है। अभी फर्स्ट जो फेज है वो कंप्लीट हो चुका है। 6 मंथ्स लगे थे 1 लाख KYC कंप्लीट होने में, तो अभी 1 लाख का स्लॉट चल रहा है। तो अगर इसी चार्ज से KYC होगा तो आप खुद समझ सकते हैं कि भाई कितना टाइम लगने वाला है KYC का प्रोसेस जो है वो ओवरऑल कंप्लीट होने में। 11 मार्च को ट्वीट करके बताया था निकोलस ने अबाउट ऑल द स्लॉट्स एंड KYC। पाई डे यानी कि 14 मार्च को नया स्लॉट भी निकाला गया था जिसमें 1 लाख। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, जहां 5 करोड़ से ज़्यादा पाइनियर्स जो है वो माइनिंग कर रहे हैं या पाई से रिलेटेड काम कर रहे हैं। सो ऐसे में अगर अब 1 लाख स्लॉट खुले हैं तो कब आपका नंबर आएगा। सो अगर KYC स्लॉट नहीं मिल रहा है तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, हैव पेशेंस। लेकिन यहाँ एक और चीज़ मैं ऐड करूँगी, लेकिन उन लोगों के लिए बहुत फ्रस्ट्रेशन वाली बात हो गई है, क्योंकि जो लोग बहुत टाइम से माइनिंग कर रहे हैं या पाई क्रिप्टो करेंसी से जुड़े हुए हैं वो ये चाहते हैं कि भाई जब हम इतने टाइम से इससे जुड़े हुए हैं तो हमारा KYC पहले हो जाना चाहिए या सबसे पहले होना चाहिए। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जिसकी वजह से भाई ऐसा नहीं हो पा रहा है इसमें पाई KYC वेरिफिकेशन में। जो कोर टीम है या पाई क्रिप्टो करेंसी के अपडेट के अकॉर्डिंग ये भी बोला गया है दैट ऑल पाई KYC प्रोसेस विल बी इनिशिएटेड बाय UT ऐप। जी हाँ, तो UT ऐप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ड्यूरिंग पाई KYC प्रोसेस। अभी तो UT ऐप से ही हो रही है, तो किसी भी या किसी भी और दूसरे ऐप से या किसी और मीडियम से आप KYC करवाएंगे तो वो वैलिड नहीं होगा। पाई KYC वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट कर दिया गया है टू एंटर मेन नेट इस साल एंड तक लाने का है, बट आएगा या नहीं आएगा वो तो टाइम ही बताएगा। एंड हम आपको बताते हैं कि मेन नेट एक्चुअल में है क्या। इट इज़ अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब व्हेन अ ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल इज फुली डेवलप्ड एंड डिप्लॉयड सो दैट क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शंस आर बीइंग ब्रॉडकास्टेड। यानी कि अगर ब्लॉकचेन जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो ब्लॉकचेन के प्रोटोकॉल्स हैं, वो जो पूरे के पूरे कंप्लीट हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, तो एक नेक्स्ट स्टेज पे क्रिप्टो करेंसी पहुंच जाती है जहाँ पे ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो जाती हैं, तो उसे हम बोलते हैं मेन नेट। तो ये इस साल में आने की संभावना है। अब हम उन मिस्टेक्स पे बात करेंगे जो आपको KYC वेरिफिकेशन के प्रोसेस के टाइम पे नहीं करनी है। कुछ लोग क्या करते हैं कि भाई KYC स्लॉट मिल गया जिन लोगों को, तो वो वेरिफिकेशन की प्रोसेस को कर रहे हैं, लेकिन आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि भाई KYC प्रोसेस जो है वो इनकम्प्लीट रह गया। तो सबसे पहली बात कि कंट्री सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं कुछ लोग, तो कंट्री सिलेक्ट जो कंट्री का ऑप्शन आता है वहाँ पे आपको किस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं वो आपको फिल करना है। देन सेकेंड इज KYC इन्विटेशन आता है तो बैक नहीं करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे मैसेज आता है KYC स्लॉट का, फ्री KYC स्लॉट, इस तरीके से मैसेज आते हैं तो क्या करते हैं, देख के और बैक कर देते हैं। सो अगर जैसे ही आप बैक करते हैं या होल्ड करके रख देते हैं तो KYC इन्विटेशन जो है वो वापस से चला जाता है, तो आपका जो KYC वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो वहीं का वहीं रह जाता है, आप आगे नहीं प्रोसेस कर पाएंगे। थर्ड चीज़ इज जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है। कुछ लोग ये मानते हैं कि भाई मैं तो बहुत सालों से माइनिंग कर रहा हूँ या पाई
पाई क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा हुआ हूँ तो सबसे पहले मुझे ही KYC इनविटेशन स्लॉट मिलेगा या कोड मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। अभी तक ऐसा कोई सीक्वेंस या कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया है कि भाई किसको मिलना चाहिए किसको नहीं मिलना चाहिए। एंड पहले ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग निकलेगा, भाई जो पहले आएगा उसे मिलेगा, पर ऐसा नहीं है। अभी ये भी देखा गया है कि कुछ लोग जो अभी नए जुड़े हैं उनका KYC हो चुका है, और जो बहुत पुराने हैं पाई क्रिप्टो करेंसी में उनका KYC अभी तक भी पेंडिंग है। सो इस चीज़ को लेकर के भी आप बिल्कुल क्लियर रहिए कि भाई कभी भी आपको KYC कोड जो है उसका इन्विटेशन आ सकता है। फिर नेक्स्ट इज पैसे जो है वो आपको मीडिएटर को नहीं देने, कि कुछ लोग क्या कर रहे हैं पैसे देकर के KYC करा रहे हैं मीडिएटर्स को देके। सो इट्स टोटली रॉन्ग, तो हम आपको बोलेंगे कि ऐसा ना करें। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई हम पाई ट्रांसफ़र कर देते हैं, पाई ट्रांसफ़र के थ्रू भी KYC हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। सो हम ये कहेंगे दैट ये स्कैम है जो पाई क्रिप्टो करेंसी में चल रहा है, आपको इनसे भी बचना है। तो अब हम बात करते हैं उन स्टेप्स के बारे में कि किस तरीके से आप जो पाई KYC वेरिफिकेशन है वो आप इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, जिसको KYC स्लॉट आया है, जो हमने पहले ही बता दिया कि KYC स्लॉट का मतलब है कि जो स्लॉट जो सेकंड फेज में जो स्लॉट खुले 1 लाख का स्लॉट खुला है कि उसी के अंदर ही कुछ लोगों को जो है वो स्लॉट भेजा गया है। तो जिसको KYC स्लॉट आया है वो ही KYC वेरिफिकेशन करेगा ऑब्वियसली, ये तो और तो कोई कर नहीं सकता। जिसको स्लॉट नहीं आया वो वेरिफिकेशन नहीं कर सकता है। नेक्स्ट इज कि KYC का इन्विटेशन आता है पहले और उसमें मैसेज आता है, सबसे पहले ऊपर लिखा होता है कि फ्री KYC स्लॉट। जी हाँ, फ्री KYC स्लॉट करके एक मैसेज आएगा एंड नीचे आएगा, उसके नीचे लिखा आएगा चेक डॉक्यूमेंट, तो वहाँ जाकर के आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारी आपके पास एक स्क्रीन पे बहुत सारी डिटेल्स पूछी जाएंगी। तो जैसे हमने आपको बताया कि आपको ये मिस्टेक नहीं करनी। सबसे पहले वहाँ पे आपको पूछा जाएगा फ्रॉम विच कंट्री यू बिलोंग टू, यानी कि कंट्री आपको सिलेक्ट करना है। कंट्री सिलेक्ट करने के बाद और भी मांगी गई डिटेल्स हैं वो आपको भरनी है वहाँ पे, एंड देन सबमिट कर देना है आपको। वहाँ पे सबमिट का आएगा ऑप्शन एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन दैट। स्क्रीन जैसे ही आएगा, जैसे आप जब सबमिट कर देंगे वो जो आपने जो डिटेल्स जब आपने फिल करी है, सबमिट ऑप्शन क्लिक कर दिया, तब एक स्क्रीन आएगा एंड देन वहाँ पे स्क्रीन पे मैसेज आएगा एंड वहाँ पे लिखा होगा यू कैन नाउ वेरीफाई योर आइडेंटिटी इन 48 आवर्स। जी हाँ, अब वो जो आगे का प्रोसेस है, यानी कि अब आप वैलिड हो चुके हैं, वो स्लॉट आपने एक्सेप्ट कर लिया है एंड देन नाउ यू आर वैलिड फॉर द फर्दर प्रोसेस वेरिफिकेशन। जो KYC वेरिफिकेशन प्रोसेस है उसके लिए आप वैलिड हो चुके हैं एंड 48 आवर्स के अंदर अंदर आपको वेरिफिकेशन करना है। तो अब वो कैसे करें? तो अब आपको क्या करना है, स्टार्ट वेरिफिकेशन पे आपको क्लिक करना है। तो स्टार्ट वेरिफिकेशन एक आएगा नीचे, उसी मैसेज के नीचे स्टार्ट वेरिफिकेशन, देन आपको उस पर क्लिक करना है। वहाँ क्लिक करने के बाद देन पूछा जाएगा योटी ऐप के बारे में। 3 ऑप्शंस मिलेंगे, उसमें सबसे जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें आपके योटी ऐप डाउनलोड के बारे में पूछा जाएगा एंड आपको ऑप्शन भी दिया जाएगा कि अगर आप नहीं डाउनलोड किया देन यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर ओनली, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड पाई ऐप में, जब आप पाई ऐप में जाएंगे, पाई ऐप में आप ऊपर क्लिक करते हैं जहाँ पे आपके सारे के सारे आइकन्स खुल जाते हैं, तो वहाँ पे नीचे आपका प्रोफाइल आएगा। वहाँ पे प्रोफाइल में जाकर के आपको चेक करेंगे तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन ऑप्शन आता है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नीचे आपको ऑप्शन आएगा, उसके जो आगे स्टार्ट का ऑप्शन नहीं आएगा अगर आपने कंट्री सिलेक्ट नहीं किया होगा तो। जी हाँ, अगर आपने इनकम्प्लीट फॉर्म पहले वाला भरा होगा तो आपके वहाँ पे स्टार्ट का बटन नहीं शो होगा। लेकिन अगर आपने अगर आपने पूरी डिटेल्स भर रखी है एंड देन आपने स्टार्ट वेरिफिकेशन पे आपने क्लिक किया है, पाई ऐप के प्रोफाइल सेक्शन में आप देखेंगे कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन ऑप्शन के सामने स्टार्ट का बटन जो है वो आपको शो होने लग जाएगा। तो योटी ऐप में वेरिफिकेशन करके, अब योटी ऐप आपको कैसे डाउनलोड करना है कैसे नहीं वो भी हम आपको बताएंगे। तो योटी ऐप में वेरिफिकेशन करके वेरीफाई विद योटी आपके पास ऑप्शन आएगा प्रोफाइल में ही। जब आप स्टार्ट बटन क्लिक करेंगे, स्टार्ट बटन क्लिक करके आपके पास एक स्क्रीन आएगा, वहाँ पे आएगा वेरीफाई विद योटी, तो वो आपका आगे का प्रोसेस है। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि योटी जो योटी ऐप है वो आपको कैसे आपको डाउनलोड करना है। तो हम आपको बता दें कि प्ले स्टोर में जाकर के आपको प्ले स्टोर में जाके आप योटी ऐप को क्लिक करेंगे, योटी ऐप खुलेगा तो वहाँ पे आएगा क्रिएट माई योटी को क्लिक करेंगे। गॉट इट, जो भी आपका वो उसमें लिखा होगा वो सारी की सब चीज़ें आप पढ़ें, देन गॉट इट पे आपको क्लिक करना है, कंटिन्यू एंड सारी डिटेल्स जैसे कंट्री सिलेक्ट करनी है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, सारी डिटेल्स भर के देन आपको कंटिन्यू कर देना है। सारी पूछी गई डिटेल्स भरनी है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, सारी दी गई डिटेल्स आपको वहाँ पे फिल करनी है, क्योंकि अगर आपने नहीं करी तो आपका
आपका जो वेरिफिकेशन है वो इनकम्प्लीट रह जाएगा। फिर आपको मोबाइल नंबर आपको डालना होगा, मोबाइल नंबर आपका पूछा जाएगा, देन OTP आएगा एंड OTP जो आपके पास आएगा वो डालना है एंड इट इज़ फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ योर मोबाइल नंबर। तो आपका एक बार जब मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाता है देन आपको एक पिन बोला जाएगा बनाने के लिए, तो वहाँ पे आपको एक पिन क्रिएट करना है। तो पिन क्रिएट करने के बाद आपको फेस स्कैन करने के लिए पूछा जाएगा। फेस स्कैन आप कर सकते हैं, लेकिन फेस स्कैन करते टाइम भी कुछ लोगों में ये दिक्कत आ रही है कि वो अच्छे से आपको कैमरा क्या करना है, आपको बिल्कुल दूर से करके धीरे 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 आपको आपके उसके पास ला करके आपको अपना फेस जो है वो स्कैन करना है। देन स्कैन करने के बाद आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको फिर से बोल रही हूँ कि रिकवरी फाइल आपको बनानी है, इसको नहीं छोड़ना है। रिकवरी फाइल इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि आप योटी अकाउंट को वापस से दोबारा भी खोल पाएंगे। तो उसमें आपको जब रिकवरी आप फाइल बनाएंगे तो उसमें आपको एक ऑप्शन आएंगे आपके जीमेल की, तो वहाँ पे आपको चूज़ एन अकाउंट करके पूछा जाएगा, तो वहाँ पे आपको अपनी मेल आईडी डाल देनी है। तो फिर आपके पास पर्सनल डिटेल्स आपको भरनी होगी, जैसे फ़ोटो अपलोड करनी है, देन ईमेल एड्रेस डालना है। तो जैसे ही आप ईमेल एड्रेस डालेंगे तो योटी का मेल आएगा ना, योटी की तरफ से मेल आएगा एंड कोड आएगा, तो वो आपको कोड डालना है एंड दिस कोड इज़ टू वेरीफाई योर ईमेल आईडी। जी हाँ, आपकी ईमेल आईडी भी यहाँ पर आपकी वेरीफाई हो चुकी है। देन आपको फिर से वही प्रोसेस है, आपको कंट्री सिलेक्ट करना है, पासपोर्ट और आधार कार्ड का ऑप्शन दिया जाएगा, उन दोनों में से आपको सिलेक्ट करना है। पासपोर्ट में आपको नहीं बोलूँगी क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास पासपोर्ट अवेलेबल नहीं होता है, तो इट्स बेटर टू चूज़ आधार कार्ड। तो आप आधार कार्ड पे क्लिक कीजिए, उसे अपलोड कर सकते हैं या स्कैन भी कर सकते हैं, ये आपके पास दोनों ऑप्शन वहाँ पे आपको दिखाई देंगे। तो अपलोड कर लीजिए, अपलोड को कंटिन्यू करके एंड मोबाइल नंबर वेरीफाई करके देन आपके पास एक मैसेज आएगा, वी आर रिव्यूइंग योर आधार कार्ड। जी हाँ, योटी ऐप में अब आपका जो आधार कार्ड है वो रिव्यू हो रहा है। तो बेसिकली आपके साथ क्या हो रहा है कि जब आपने योटी ऐप जो डाउनलोड किया था उसमें जो आपकी जितनी भी डिटेल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल आपकी आधार कार्ड, जो आपके पर्सनल डिटेल्स हैं, आपकी फ़ोटो है, आपकी फ़ोन नंबर है, आपकी ईमेल आईडी, वो सब कुछ आपका स्टोर हो गया। तो हम एक तरीके से मान के चलते हैं वो आपकी एक बुक बन गई है जहाँ पे आपका सारा जो डेटा है वो वहाँ पे स्टोर्ड है। अब आपको क्या करना है, योटी ऐप में आधार कार्ड ऐड हो जाएगा। जैसे ही ऐड होगा अब आपको फिर से पाई ऐप में जाना है। तो जैसे ही आप पाई ऐप में जाएंगे वहाँ पे जैसे हमने आपको बोला, जैसे आप क्लिक करते हैं तो बहुत सारे आइकन आते हैं, वहाँ पे आपको प्रोफाइल में क्लिक करके आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, आपके पास एक ऑप्शन आएगा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। तो उसके सामने एक स्टार्ट का बटन है, स्टार्ट का बटन जो है उस ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उसे क्लिक करेंगे तो आपके पास स्क्रीन आएगा, स्क्रीन पे लिखा होगा नीचे वेरीफाई विद योटी। जी हाँ, इसीलिए हमने बोला था कि आपको योटी क्रिएट करना है। आपको उस योटी का अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपकी डिटेल्स सारी उसमें वहाँ पे सेव हो गई है। देन आप वेरीफाई विद योटी जैसे करेंगे तो योटी क्लिक करना है आपको। योटी क्लिक करने के बाद सेंड क्लिक कर देना है। तो वो जो किसी भी ब्राउज़र, जो भी आपके मोबाइल में ब्राउज़र होगा उसके थ्रू आपका योटी जो है वो खुल जाएगा। एंड जैसे ही योटी खुल जाएगा, योटी ऐप खुलने के बाद वो सारी की सारी जो डिटेल्स आपकी योटी ऐप में जो सेव थी, ठीक है, वो जो है वो ऑटोमेटिकली वो रीड आउट कर लेगा। यानी कि जो पाई ऐप है वो आपका वेरिफिकेशन कर रहा है, आपका आधार कार्ड है, आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपकी फ़ोटोज़, ईमेल आईडी सब कुछ वेरीफाई हो रहा है। एंड लास्ट में उसको कुछ थोड़ा टाइम लगता है, वो आपका डिपेंड करता है, आपका जो इंटरनेट है उसका जो स्पीड है उसके ऊपर डिपेंड करता है कितना टाइम लगेगा। एंड देन आपके पास मैसेज आएगा जब आपका वेरिफिकेशन है, यू हैव सक्सेसफुली वेरीफाइड योर आइडेंटिटी। पाई ऐप में भी वहाँ पे आपका मैसेज आ जाएगा। एंड अगर आप पाई ऐप में देखेंगे वही प्रोफाइल में जाके जहाँ ऑप्शन है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, तो उसके सामने आपके पास आ जाएगा एक टिक का निशान जो है वो आपके पास आ जाएगा। तो इससे आपका पता लग जाएगा कि आपका जो KYC वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं आपका KYC वेरिफिकेशन पाई में, पाई ऐप में आप कर सकते हैं। होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कुछ भी डाउट्स रह गए हैं या कुछ क्वेरीज हैं आप पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताएं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दें चैनल और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय यू ऑल।